विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम सिलेबस और आईएमपी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। थर्ड ईयर का आपका वोकेशनल कोर्स पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। तो विद्यार्थियों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं और आपने आपका अपना वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट का चयन किया है, यानी उसको चूज़ किया है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट का सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए। टोटल 3 यूनिट सिलेबस के अंदर आपके दी हुई है। फर्स्ट यूनिट का नाम है अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास, एटीट्यूड एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे अभिवृत्ति का अर्थ, व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड्स, रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनल डेवलपमेंट। आगे धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स। उसके बाद अभिवृत्ति के गुण और दोष, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एटीट्यूड। धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपाय, वे टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन पर्सनैलिटी हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स। तो फर्स्ट यूनिट का जो पहला पार्ट है वो है एटीट्यूड्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट यानी अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास। आते हम लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके सिलेबस में दे रखी है, पर्सनल डेवलपमेंट तृतीय वर्ष की यूनिट 2, स्किल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के कौशल। व्यक्तित्व विकास कौशल का प्रत्यय एवं इसकी आवश्यकता, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट स्किल। व्यक्तित्व विकास कौशलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, सामंजस्य विकास कौशल, रिपोर्ट डेवलपमेंट स्किल, सफल साक्षात्कार के कौशल, स्किल फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू, चिंतन एवं समस्या समाधान कौशल, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सोशल मीडिया प्रबंधन के कौशल एवं व्यक्तित्व उन्नयन कौशल, स्किल ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड पर्सनैलिटी एनहांसमेंट स्किल्स। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 2। विद्यार्थियों, अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, व्यक्तित्व मूल्यांकन, पर्सनैलिटी असेसमेंट। व्यक्तित्व मूल्यांकन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट्स, मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट्स, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी प्रेक्षण विधियाँ यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड, मूल्यांकन हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट्स, व्यक्तित्व अनुसूचियों एवं प्रक्षेपिक परीक्षण, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व अनुसूचियों एवं प्रक्षेप परीक्षण। यह आपकी यूनिट नंबर 3 है, टोटल नंबर 3 है। यूनिट आपकी 3 यूनिट दी हुई है सिलेबस के अंदर। अब आते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। ये जो प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आपको इसी चैनल के जिस वीडियो को आप अब देख रहे हैं उसकी जो प्ले लिस्ट है, थर्ड ईयर व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट, उसके अंदर इन प्रैक्टिकल की डिटेल आपको मिलेगी। पहला प्रैक्टिकल दिया हुआ है, रिपोर्ट ऑन वे टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स, धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपाय पर प्रतिवेदन, समस्या समाधान तकनीकों का प्रतिवेदन, रिपोर्ट द स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया प्रबंधन पर प्रतिवेदन, व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के तरीके पर लेख, राइट अप टू वे पर्सनैलिटी ग्रोइंग। और 5th दिया हुआ है, पर्सनैलिटी एवोल्यूशंस थ्रू प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रक्षेपी परीक्षणों द्वारा व्यक्तित्व मूल्यांकन।
तो ये जो 5 प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में दिए हुए, इन पांचों प्रैक्टिकल का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। टोटल यहाँ पर हमने 26 IMP क्वेश्चनों का समावेश किया है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड्स, अभिवृत्ति का अर्थ समझाइए। दूसरा है व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनल डेवलपमेंट्स, धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति क्या है समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स। चौथा प्रश्न अभिवृत्ति के गुण और दोष लिखिए। राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एटीट्यूड्स, धनात्मक अभिवृत्ति किसी व्यक्ति में किस प्रकार से विकसित की जा सकती है, उपाय बताइए। एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डेवलप्ड इन अ पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष में धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति को समझाइए। एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड इन द पर्टिकुलर पर्सन। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के बीच में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन पीपल हैविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स। प्रश्न क्रमांक 8वां अभिवृत्ति का व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटीट्यूड्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 अभिवृत्ति से व्यक्तित्व विकास किस प्रकार किया जा सकता है। हाउ कैन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैन बी डन थ्रू एटीट्यूड्स। प्रश्न क्रमांक 10 क्या अभिवृत्ति के बिना व्यक्तित्व विकास संभव है। इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉसिबल विदाउट एटीट्यूड्स। प्रश्न क्रमांक 11वां अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास के संबंध स्थापित कीजिए। स्टेबलाइजमेंट रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 व्यक्तित्व विकास में कौशल की आवश्यकता क्यों है। वाई आर स्किल नीडेड इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 व्यक्तित्व विकास में कौशल के प्रकारों को लिखिए। राइट द टाइप्स ऑफ स्किल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। प्रश्न क्रमांक 14 निम्नलिखित प्रकार के कौशल विकास को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सामंजस्य विकास कौशल, सफल साक्षात्कार के कौशल, चिंतन एवं समस्या समाधान के कौशल, सोशल मीडिया प्रबंधन के कौशल यानी सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सक्सेसफुल इंटरव्यू स्किल्स और व्यक्तित्व उन्नयन के कौशल यानी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट्स स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न क्रमांक 15 किसी कौशल के बिना किसी व्यक्तित्व विकास संभव है। इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉसिबल विदाउट एनी स्किल। 16 क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16 किसी व्यक्ति के विकास के कौशल में क्या योगदान है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्स इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। प्रश्न क्रमांक 17 किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। हाउ कैन यू पर्सनैलिटी बी एवॉल्व्ड। प्रश्न क्रमांक 18 व्यक्तित्व मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। प्रश्न क्रमांक 19 व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रमुख विधियों पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द मेन मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। प्रश्न क्रमांक 20 व्यक्तित्व के मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार कौन कौन से। व्हाट आर द टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड इन द पर्सनैलिटी असेसमेंट्स। प्रश्न क्रमांक 21 किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के तरीके पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द वे टू मेक द पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22 सोशल मीडिया का व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान है। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मीडिया इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 किसी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व मूल्यांकन की परीक्षण विधि और साक्षात्कार विधि पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट टू डिस्पैच मेथड एंड इंटरव्यू मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट्स ऑफ अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 24 प्रक्षेप परीक्षणों द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। हाउ कैन पर्सनैलिटी बी असाइंड थ्रू द प्रोजेक्टिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 व्यक्तित्व मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य क्या होते। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सनैलिटी असेसमेंट्स। और प्रश्न क्रमांक 26वां व्यक्तित्व विकास कौशल क्या है। व्हाट इज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
स्किल। तो विद्यार्थियों, ये था आपका BA BSc BCom BBA BCA BHSC तृतीय वर्ष का व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट का सिलेबस, थ्योरी, प्रैक्टिकल और उसके बाद में यहाँ पर दिए हुए IMP क्वेश्चन 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।